नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27। में हूं सागर से देवभूषण दुबे। आज मैं मौजूद हूं सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र के केसली जनपद में। आज हम यहां मुखातिब होंगे श्रीमती प्रतिष्ठा जैन, जो जनपद पंचायत केसली की सीईओ है और यहां पर जनपद केसली में पदस्थ है। आज हम इनसे मुखातिब होंगे। देवरी विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम से लेकर सीओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अन्य महिलाएं भी यहाँ पर पदस्थ हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। मैम, टीवी 27 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा महिला सशक्तिकरण से सकारात्मक भूमिका निभाता है? बिल्कुल, शिक्षा के बिना महिला सशक्तिकरण ये कह सकते हैं कि बिल्कुल अधूरा है। जैसा हम कहते हैं कि एक महिला या एक माँ जो है वो हर बच्चे की जो है वो प्रथम शिक्षक होती है, और अगर महिला पढ़ी लिखी है तो वो परिवार बहुत आगे जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो अगर महिला शिक्षित है तो वो ना सिर्फ स्वयं के लिए सशक्त बनने का कारण बनती है, बल्कि वो अपने पूरे परिवार और समाज और देश के लिए भी सशक्तिकरण का एक माध्यम बनती है। अगर है तो फिर क्यों कॉलेज और अस्पतालों में जहां शिक्षक समाज के बीच में महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, हम कितना भी समाज में आगे बढ़ जाएं, कई बार सामाजिक रूप से कुछ लोग जो है वो समाज में एक दुर्भावना के साथ काम करते हैं, या उनकी जो नीयत है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहती है। मतलब वो शिक्षित होने के बाद भी कहीं ना कहीं अपनी दुर्बुद्धि या अपनी मानसिकता जो उनकी खराब है उसके कारण समाज में एक गंदगी फैलाने का काम करते हैं। तो इसलिए उसके लिए हम किसी महिला सशक्तिकरण के लिए इस बात के लिए किसी को दोष नहीं दे सकते कि वो क्यों होता है। किसी की दुर्भावना या गलत मानसिकता के लिए किसी व्यक्ति को या किसी महिला को जिम्मेदार तो नहीं ठहराया जा सकता। महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिससे समाज को हल करने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो चुनौती जो है वो एक पुरुषवादी सोच है। आप जब तक समाज महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान देने के बारे में अपना व्यवहार, अपनी सोच, अपनी मानसिकता को परिवर्तित नहीं करेगा, जब तक वह ये नहीं समझ पाएंगे कि देश और समाज को चलाने के लिए जितना पुरुष का सशक्त होना जरूरी है उतना ही एक महिला का सशक्त होना जरूरी है। तो जितना हमारा समाज इस चीज़ के लिए अवेयर होता है, जितना इन चीज़ों को समझ पाता है, उन समाजों में इस चीज़ में उतना परिवर्तन और उतनी ग्राह्यता बढ़ती है महिलाओं के घर से बाहर रहकर काम करने और खुद को और परिवार को सशक्त करने के लिए। और जहाँ अभी तक ये मानसिकता लोगों ने नहीं बना पाई है, हम उन समाजों को या उन बिरादरियों को देखते हैं कि अभी भी वो पिछड़े हुए हैं, या अभी भी उनमें उतना विकास उन समाजों में नहीं आ पाया है। इसलिए अगर हमें एक विकसित समाज और एक विकसित राष्ट्र बनना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम महिलाओं को सशक्त करने, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हम जितना उनको संबल दे सकते हैं, जितना सहयोग दे सकते हैं, उतना उनका सहयोग करने का अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आप एक महिला हैं, सीईओ के पद पर भी है, और आपकी दृष्टिकोण से आपके शहर में महिला सशक्तिकरण वर्तमान में क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। हमारी जो कहना चाहिए सागर की सांसद जो है वो एक महिला है, हमारी विधायक जो है, हमारी नगर निगम की महापौर जो है वो महिला है ना। और अगर प्रशासनिक रूप से देखें तो हमारी एसडीएम महिला है, हमारी तहसीलदार महिला है, देवरी में सीओ जनपद महिला है। तो बहुत हद तक देखिए तो महिलाएं जो है वो अपने और समाज के लिए जो ये काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा। हमारी पीआरओ महिला है, जिले में जो पीआरओ है। तो महिलाएं जो जितना ईमानदारी से कह लें या जितना लगन के साथ काम करती हैं, उतना ही हमारा समाज आगे जाता है और वो अपने साथ साथ समाज के सशक्तिकरण का भी एक माध्यम बनती है। सामाजिक मान्यताएं और परंपराओं में महिलाओं के सशक्तिकरण में क्या बाधाएं डालती हैं? नहीं, मैंने जैसे पहले अभी कहा आपसे कि कुछ समाज हैं या कुछ बिरादरियां हैं जिनमें अभी भी काफ़ी ऐसी परंपराएं हैं जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर जो स्थान देने में हिचकते हैं। जैसे मैं जिस समाज से आती हूँ, अगर आप स्टैटिक्स देखें देश के, तो जैन समाज एक ऐसा समाज है जहाँ 100% शिक्षित हैं। महिलाएं भी लगभग उतनी ही 95-96% महिलाएं जो है वो साक्षर हैं, शिक्षित हैं।
तो जब हम देखते हैं किसी समाज के बारे में कि वह समाज कितना आगे जा रहा है, कितना सशक्त है या कितना विकसित है, तो उसमें जब आप गहराई में जाएंगे किसी भी समाज के सशक्तिकरण में या किसी भी एक बिरादरी या किसी भी एक जाति के सशक्त होने में, तो हम जहाँ देखते हैं तो ये निश्चित एक बेस रहता है कि वहाँ महिलाएं भी उतनी ही सशक्त हैं, महिलाएं भी उतना ही बराबर का योगदान दे रही हैं उस समाज को सशक्त करने में। तो जितना महिला शिक्षित होगी, जितना सशक्त होगी, उतना ही समाज, क्योंकि स्वाभाविक बात है जब वो पढ़ेगी तो वो शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी, उसकी एक जो सोच है वो स्वतंत्र होगी, वह स्वतंत्रता से काम कर पा रही होगी तो वो अपने बच्चों को भी वह संस्कार और वह परवरिश और वह माहौल दे पाएगी। जैसे कि मैं कल ही परसों कुछ एक फेसबुक पर पढ़ रही थी कि जब आप एक कामकाजी महिला से शादी करता है एक पुरुष, तो उसको यह सोच नहीं रखनी चाहिए कि वो कामकाजी महिला से शादी कर रहा है तो इस सोच के साथ करनी चाहिए कि वह शायद आपका घर उतने अच्छे से नहीं संभाल पाएगी जितने अच्छे से एक घरेलू महिला संभाल सकती है। अगर आप एक घरेलू महिला से शादी करेंगे तो आप ये अपेक्षा नहीं रख पाएंगे कि वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी। तो स्वाभाविक बात है, जीवन में महिला जो है वो एक समाज का आधार स्तंभ है। जरूरी नहीं है कि जो महिलाएं घर से बाहर जाके काम कर रही हैं वे ही सशक्त हैं। काफी सारी महिलाएं हैं जो देश में एक अच्छी हाउस वाइफ या एक, मैं स्वयं अगर ये कहूँ कि मेरी माँ एक हाउस वाइफ है, लेकिन वो क्योंकि हाउस वाइफ थी, शिक्षित थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छा एक माहौल दिया, अच्छी शिक्षा दी, तो आज उनके तीनों बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, महिला एक अपने आप में एक सशक्त माध्यम है। वह चाहे किसी भी रूप में हो, वह एक हाउसवाइफ के रूप में हो, वह एक वर्किंग वुमन के रूप में हो, वह किसी भी रूप में हो, वह अगर वह सशक्त है, उसको अपनी भावनाएं, अपनी विचार घर में बाहर, अगर उनको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, अपने जीवन में निर्णय कितना सशक्त है या कितना विकसित है, तो उसमें जब आप गहराई में जाएंगे किसी भी समाज के सशक्तिकरण में या किसी भी एक बिरादरी या किसी भी एक जाति के सशक्त होने में, तो हम जहाँ देखते हैं तो ये निश्चित एक बेस रहता है कि वहाँ महिलाएं भी उतनी ही सशक्त हैं, महिलाएं भी उतना ही बराबर का योगदान दे रही हैं उस समाज को सशक्त करने में। तो जितना महिला शिक्षित होगी, जितना सशक्त होगी, उतना ही समाज, क्योंकि स्वाभाविक बात है जब वो पढ़ेगी तो वो शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी, उसकी एक जो सोच है वो स्वतंत्र होगी, वह स्वतंत्रता से काम कर पा रही होगी तो वो अपने बच्चों को भी वह संस्कार और वह परवरिश और वह माहौल दे पाएगी। जैसे कि मैं कल ही परसों कुछ एक फेसबुक पर पढ़ रही थी कि जब आप एक कामकाजी महिला से शादी करता है एक पुरुष, तो उसको यह सोच नहीं रखनी चाहिए कि वो कामकाजी महिला से शादी कर रहा है तो इस सोच के साथ करनी चाहिए कि वह शायद आपका घर उतने अच्छे से नहीं संभाल पाएगी जितने अच्छे से एक घरेलू महिला संभाल सकती है। अगर आप एक घरेलू महिला से शादी करेंगे तो आप ये अपेक्षा नहीं रख पाएंगे कि वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी। तो स्वाभाविक बात है, जीवन में महिला जो है वो एक समाज का आधार स्तंभ है। जरूरी नहीं है कि जो महिलाएं घर से बाहर जाके काम कर रही हैं वे ही सशक्त हैं। काफी सारी महिलाएं हैं जो देश में एक अच्छी हाउस वाइफ या एक, मैं स्वयं अगर ये कहूँ कि मेरी माँ एक हाउस वाइफ है, लेकिन वो क्योंकि हाउस वाइफ थी, शिक्षित थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छा एक माहौल दिया, अच्छी शिक्षा दी, तो आज उनके तीनों बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, महिला एक अपने आप में एक सशक्त माध्यम है। वह चाहे किसी भी रूप में हो, वह एक हाउसवाइफ के रूप में हो, वह एक वर्किंग वुमन के रूप में हो, वह किसी भी रूप में हो, वह अगर वह सशक्त है, उसको अपनी भावनाएं, अपनी विचार घर में बाहर, अगर उनको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, अपने जीवन में निर्णय करने की स्वतंत्रता है। सशक्त होने का मतलब मेरे दृष्टिकोण से तो अर्थ यह है कि उसको अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। अगर वह अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है तो वह सशक्त है। मैम, आपकी दृष्टिकोण से शहर की और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में क्या अंतर है? देखिए, शहर और गांव का मतलब हम देखें तो ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं है। ग्रामीण परिवेश में भी हम देखते हैं कई महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम कर रही हैं जो उनके घर परिवार को चलाने में, कहीं कोई अपने लघु उद्योग कर रही है, कहीं घर से कोई छोटा छोटा बिजनेस कर रही है, घर से काम करके अपना घर परिवार में भी एक फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही हैं,
और अपने घर परिवार को भी चला रही हैं। हाँ, इतना अंतर कह सकते हैं कि जो शहरी परिवेश में या बड़े शहरों में जो महिलाएं रहती हैं, उनमें एक आत्मविश्वास जो है वो एक अलग तरीके का आत्मविश्वास रहता है। वह फ्रीली कहीं भी चली जाती हैं, आ जाती है, जीवन में अलग उनको जो है वो ये इस चीज़ का एक भय नहीं रहता कि मेरे पीछे कोई मेरे बारे में चार बातें करेगा या मुझे एक कहीं ना कहीं अपवाद या किसी तरीके के किसी चीज़ों में घेर लेगा। तो वह एक छोटे जगह पे जब कोई महिला रहती है तो एक सामाजिक जो ढांचा रहता है वह बहुत संकुचित रहता है। तो वो जब एक छोटे समाज में या छोटी जगहों पे रहते हैं, छोटे परिवेश में रहते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों को सोच विचार के चलना पड़ता है। लेकिन उस चीज़ के भी बहुत सारे पॉजिटिव्स रहते हैं। जब वो एक छोटे जगह पे रहते हैं तो उनका एक मानसिक विकास जो है वो अलग तरीके से होता है। तो बहुत अंतर तो मैं नहीं मानती, इतना ही है कि हाँ, कॉन्फिडेंस में और वर्किंग में कुछ अंतर हो सकता है। लेकिन छोटी जगहों पे रह के भी हमने देखा है कई महिलाएं, जैसे 50% हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत राज के, वो महिलाएं हैं। कहीं अपवाद रूप से हो सकता है कि उनके प्रतिनिधि काम करते हो, लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। सरपंच होने के बाद कई हमारे सचिव हैं, कई GRS हैं, कई पटवारी महिलाएं होती हैं, छोटी जगहों पे रहती हैं, लेकिन वो भी बहुत सशक्त रूप से अपनी जो जिम्मेदारी है, अपने जो कर्तव्य है, उनका निर्वहन बहुत अच्छे से करती हैं। जब आप टीवी 27 न्यूज चैनल के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महिलाएं अपने आप में सशक्त हैं, है ना। महिलाओं को, मुझे ऐसा नहीं लगता, हम जब ये सोचते हैं जीवन में कि महिलाओं को सशक्त कर किया जाए, तो महिलाओं को ये क्यों सोचना है कि भाई हमें कोई पुरुष आकर सपोर्ट करे या कहीं हमें किसी सपोर्ट की आवश्यकता है। महिला एक जननी है, एक माँ है, तो महिला से ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। जो जन्म देने का, जो एक सृजन का जो ताकत रखती है, उसको अलग से किसी ताकत की कोई आवश्यकता लगती नहीं है। बस ये है कि वह स्वयं में आत्मविश्वास की कमी जहाँ अनुभव करती है, उसको कहीं ना कहीं सामाजिक परिवेश में, घर परिवार में जो है वो बचपन से, एक जब बच्ची जन्म लेती है तब से उसको ये संस्कार दिए जाते हैं कि तुम बेटी हो, तुम्हें तुम्हारे भाई से दोयम दर्जा दिया जाता है कि भाई को खाने पीने से लेके सारी चीज़ों में कि भाई को ज़्यादा ज़रूरत है। फिर जब वो बड़ी होती है तो ये होता पिता की रिस्पेक्ट करे, घर परिवार में पुरुषों की रिस्पेक्ट करे। जब शादी हो जाती है तो उसके सास की भी उससे ये अपेक्षा हो जाती है जीवन में कि भाई हम तो थोड़ा सेकेंडरी सहन कर लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। तो वहां से महिला में जो है बचपन से एक पोषण का अभाव हमेशा उसको दिया जाता है कि भाई महिला है तो वो बच्ची है तो वो कुछ भी खा लेगी, कर लेगी। तो वो जो उसके संस्कारों में एक जो चीज चली जाती है कि वो पुरुष से कहीं ना कहीं एक पायदान नीचे। यहाँ हमें सशक्तिकरण के लिए उसको खुद को, ये बहुत जरूरी है जीवन में होना कि जितना पोषण, जितना शिक्षा, जितने अधिकार पुरुष के लिए जरूरी है, उतने ही एक महिला के लिए भी जरूरी है। क्योंकि वो भी जैसे समाज के दो स्तंभ हैं, जितना सशक्त पुरुष है उतनी ही महिला को भी जरूरत है। जितने शरीर में पोषण एक पुरुष को जरूरत है, उतने ही पोषण की, उतने ही आहार की, उतनी ही शक्ति की जरूरत एक महिला को भी है। जब वो स्वयं से ये अनुभव कर लेगी, जब वो अपने अधिकारों के प्रति खुद ही जागरूक नहीं है, उसने स्वयं ही जीवन में कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया है, एडजस्ट करना सीख लिया है, तो उसको ये जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहूँगी कि महिला को स्वयं में ये जानने की जरूरत है कि कहाँ तक वो एडजस्ट कर सकती है जीवन में। कुछ चीजें जीवन में ऐसी हैं जो उसको खुद को अपना आत्मविश्वास बढ़ा के अपने अधिकारों के लिए स्वयं सजग, स्वयं जागरूक रहे। वो अपने अधिकारों को स्वयं समझे कि नहीं, यहाँ मेरे खुद